तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग अपना जो डिमोनिक लीडर होता है, जिसे उन्होंने अपने फेक लीडर बना रखा था, लूनार फेरी उसको मार डालती है क्योंकि वो अपनी गद्दी के ऊपर सटने को तैयार नहीं था। तो लूनार फेरी उसको मार डालती है और साथ ही अपने हीवनली डीमन किंग से कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आई कि हीवनली डीमन किंग लड़की है या फिर लड़का है, क्योंकि कभी इसे लड़का बना देते हैं और कभी इसे लड़की बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे क्या कहूँ, अब तो मैं इसे लड़का ही कहूंगा क्योंकि हीवनली डीमन किंग लड़के के ऊपर ही सूट करेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारी लूनार फेरी जो होती है अपने लीडर से कहती है आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हीवनली डीमन किंग उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। मैं पिछले 100 सालों से वेट कर रहा हूँ, 100 सालों से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि मैं म्यूरियम के अंदर वापस आ सकूँ, लेकिन अब मैं जब वापस आ रहा हूँ तो मुझे आकर पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी भी इतने स्ट्रॉन्गर लोग हैं जो मुझे रोक सकते हैं, मुझे मेरी वापसी के ऊपर रोक लगा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से गिरने वाला हूँ? नहीं, मैं फिर से यहाँ पर फेल नहीं होना चाहता, मैं फिर से यहाँ पर स्लीप मुद्रा में नहीं जाना चाहता। और साथ ही वो वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें सारे का सारा जो काम था वो सौंपा हुआ था कि म्यूरियम के अंदर तुमने ये सारे काम करने हैं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। वो जियोन जोखा इतना पावरफुल है कि वो हमारे लिए खतरनाक है, वो हमारे प्लान्स को फेल कर सकता है और मुझे भी एक दिन यहाँ पर मार सकता है, इसलिए हमें उसे हर हाल में मारना ही होगा। लूनार फिर ये आगे बढ़ती है, उसे फिर से जाकर गले से लगा लेती है और उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग उसे मार डालेंगे और साथ ही म्यूरियम के जितने भी पावरफुल लोग हैं सभी लोगों को मार डालेंगे ताकि आप यहाँ पर आराम से वापस आ सके। आपको बिल्कुल गुस्सा होने की जरूरत नहीं है सेक्टर लीडर, जल्दी से आपके लिए यहाँ पर हम लोग बंदोबस्त करेंगे ताकि म्यूरियम को खत्म करके हम लोग आपको वापस ला सकें। तो हीवनली डीमन किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक आखिरी बार तुम्हारे पर भरोसा कर लेता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तुमने मेरी बात को नहीं माना, तो फिर मैं तुम्हारे पर भरोसा भी नहीं करूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा, यानी कि तुम भी यहाँ पर नहीं बच पाओगी। तो इसी के साथ ही वो जख्मी होता है। तो ये देखने के बाद लूनार फेरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या हीवनली डीमन किंग, आप तो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि जियोन जोखा जो है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन इसने बिल्कुल ठीक कहा, वो इसके लिए खतरनाक है। जियोन जोखा की मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम्हें पहले से पता है कि लूनार यानी कि उसकी जो मून स्प्लिटिंग स्वॉर्ड्समैन का वो बेटा है और उसकी जो मार्शल आर्ट्स है वो स्पेशली हमारे डिमोनिक कर्ल के लिए खतरनाक है, लेकिन क्या वाकई में वो इतना खतरनाक है कि उसने यहाँ पर हमारे कर्ल लीडर को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया है? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का वाकई में हमारे लिए खतरनाक है, उस लड़के को जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना होगा। इसी वजह से तो हीवनली डीमन किंग चाहते हैं कि हम उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस मिशन को पूरा करना ही होगा। तो वो जैसे ही वहां पर से बाहर निकलती है तो उसके जनरल्स जो होते हैं उसका वेट कर रहे होते हैं। जनरल्स वहां पर उससे पूछना चाहते हैं कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें म्यूरियम का दिखाया जाता है कि ये थके हारे लोग जो होते हैं म्यूरियम के, ये सभी लोग यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही जल्दी से यहाँ पर डिमोनिक और राइटियस वार का राउंड 2 होने वाला है। तो यहाँ पर नैमकोंग फैमिली को दिखाते हैं कि नैमकोंग यानी कि मास्टर स्वर्ड किंग जो होते हैं वो अपनी बेटी जोन के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ब्रदर जोन जो होता है साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बहन इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, मेरी बहन इतनी तेजी के साथ स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है कि मुझे भी उसने पीछे छोड़ दिया और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसका नाम 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में भी आ जाएगा। फादर भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और फादर कहता है कि लड़की, मुझे लगता है कि वाकई में टाइम बड़ी तेजी के साथ गुजर गया और आज तुम यहाँ पर मुझसे भी आगे निकलने वाली हो। लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं अपने स्वर्ड किंग का टाइटल तुम्हारे हवाले कर दूं। तो वो कहते हैं नहीं फादर, मुझे यहाँ पर आपका टाइटल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अभी तो बहुत ही लंबा वक्त है, अभी तो बहुत ही लंबी प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पर मैं इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं बनी जितना मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे इतना स्ट्रॉन्गर बनना है कि मैं जोखा के साइड के ऊपर खड़ी हो सकूं, मैं जोखा को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि जोखा के अगर मुझे यहाँ पर सपोर्ट करनी है तो फिर मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। तो फादर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर अपने फादर की जगह बजाय जोखा के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो? तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी नजर में बेकार हो चुका है। तो वो कहते हैं नहीं फादर, अब ऐसी बात नहीं है, जोखा एक अलग केस है और आप यहाँ पर एक अलग बात है। तो ये बात सुनने के बाद फादर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार करती हो, इसी वजह से तुम उसके लिए यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी नैमकोंग फैमिली का सक्सेसर बनाना चाहता हूँ। नैमकोंग फैमिली की जितनी मार्शल आर्ट्स है वो सारी की सारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और अब जबकि तुमने यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली की सबसे स्पेशल टेक्निक्स भी दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें उन सभी टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। आज से 20 साल पहले मैंने और जोखा के बाप ने, हम लोगों ने जिस डिमोनिक कर्ल का सामना किया था वो डिमोनिक कर्ल इतना खतरनाक और पावरफुल नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अब जिस हीवनली डीमन किंग की पावर्स को विटनेस किया है उन पावर्स को हरा पाना हम में से किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 10 के 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में मिलकर उस लड़के के ऊपर अटैक करते तब भी हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि हम लोग वहां पर मूव भी नहीं कर पा रहे
थे, लेकिन मेरी बेटी तुम अलग हो अब, जबकि यहाँ पर यंगस्टर्स का एरा स्टार्ट हो चुका है, जबकि नए ग्रेटेस्ट एंड मार्शल मास्टर्स आने वाले हैं। तो फिर अब तुम सभी लोगों के पास वो सारी टेक्निक्स होनी चाहिए जिनको हम लोग परफॉर्म करें, तब भी वहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए तुम लोग यहाँ पर इसको बेहतर तरीके से अपग्रेड कर सकते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ दूंगा। क्या तुम्हें और पावर चाहिए? तो वो कहती है हाँ फादर मुझे और पावर चाहिए। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की सीक्रेट आर्ट सिखाने वाला हूँ, एक ऐसी आर्ट जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर मुझे स्वर्ड किंग का टाइटल क्यों दिया गया और तुम्हारे बाप को स्वर्ड एम्परर का टाइटल, तुम्हारे दादा को स्वर्ड एम्परर का टाइटल क्यों दिया गया था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जोखा को दिखाता है कि हमारा जोखा परेशान होता है, लेकिन वो कल्टिवेट करने के लिए बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था और उसके साथ फाइट करते वक्त मुझे समझ आई है कि मैं अपनों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर इस जैसा एक डीमन जो है वो दुनिया में अनलीश हो जाता है तो वो तो तबाही मचा देगा, और इस जैसे डीमन से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि वो बच्चा जो भी था वो डिमोनिक वर्ल्ड का असली लीडर था, वही उनका लीडर था और वही उनका ह्यूमनली डीमन किंग था। अगर मुझे यहाँ पर उसे हराना है तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करना सीखना पड़ेगा और स्पेशल टेक्निक ह्यूमनली एस्केप नेट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। उस एस्केप स्वर्ड टेक्निक के साथ ही मैं इसको हरा पाऊंगा। लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने 8 बीट बैल की पावर्स को यूज किया था और इस बार मेरे पास 8 बीट बैल की पावर्स नहीं होने वाली। मुझे जल्दी से जल्दी उस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना होगा ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी रिलीज कर सकूं, वरना मैं इस टेक्निक के बिना कभी भी उसे हरा नहीं पाऊंगा। माशियोन भी वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, किसी के साथ उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जब वो वहां पर मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो हमारा जॉन कहता है कि अगर देखा जाए तो जब मैं उस मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था तो मिरर के अंदर जो मेरा आफ्टर इमेज आया करता था, जो मेरा शैडो आया करता था, उसकी तलवार के अंदर बहुत सारी ह्यूमनली स्वर्ड की एनर्जी हुआ करती थी, जबकि मेरी तलवार के अंदर कोई भी की पावर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इस हीवनली स्वर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और इसको यूज कर सकता हूँ। और जो टेक्निक मेरे पास है स्वर्ड इंक्विजिशन स्वर्ड टेक्निक जो है, ये टेक्निक जो है हीवनली की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर हीवनली की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और इसे यूज करना सीख लूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता और मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट होने से बचाने के लिए हीवनली की को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हीवनली की मेरे आसपास मौजूद होगी और मैं इसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करके अनलीश कर सकता हूं। मुझे इस बारे में पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन अगर मैं ऐसा कर पाऊं तो मुझे लगता है कि मैं उस लड़के को हरा सकता हूं। तो वहाँ जोकर जो होता है जब वहां पर अपनी तलवार को यूज करने लगता है तो उसके अंदर से काफी सारा ओरा निकल रहा होता है और वो ग्लो कर रही होती है। तो हमारा जोकर कहता है मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अब मुझे हीवनली की को पहले से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करना होगा ताकि मैं यहाँ पर हीवनली स्वर्ड एस्केप टेक्निक को यूज कर सकूं। और जोका उसी के साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अब यहाँ पर उसने यहाँ पर हीवनली की टेक्निक को हीवनली की को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। और हमारा जो जोखा होता है अब जितने भी दिन बचे हैं उसके पास दोबारा डिमोनिक वर्ल्ड के साथ फाइट करने के लिए वो यहाँ पर हीवनली की को ही एब्जॉर्ब करेगा और उसी को यूज करना सीखेगा ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके और अगली बार जब उस हीवनली डीमन के साथ मुकाबला हो तो बड़ी आसानी के साथ वो हीवनली स्वर्ड एस्केप टेक्निक को यूज करके उसे मार सके।